हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम जो है ना जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम आगे चलते हैं। वहां पे हम लोगों ने सभी तरह के परिवर्तन को सीख लिया था, सब चीज सीख लिया था। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखे है केमिकल चेंजेस। तो जितने भी तरह के रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जितने भी तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं, उन्हीं केमिकल चेंजेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन के नाम देते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन के नाम देते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जितने भी तरह के क्या है केमिकल रासायनिक परिवर्तन है, जितने भी तरह के रासायनिक परिवर्तन है, उन्हीं रासायनिक परिवर्तन को किसको? उन्हीं रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उन्हीं रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितने भी तरह के केमिकल परिवर्तन है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सर फिजिकल चेंजेस जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया उसे क्या कहेंगे? तो जितने भी तरह के फिजिकल चेंजेस है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फिजिकल रिएक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फिजिकल रिएक्शन कहलाएंगे, यानी कि भौतिक अभिक्रिया कहलाएंगे। तो हम आज हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। सर केमिकल रिएक्शन तो अब समझ में आ गया कि जितने भी तरह के रासायनिक परिवर्तन है रासायनिक अभिक्रिया है। तो सर अब इसका इक्वेशन नहीं समझ में आया। तो जितने भी तरह के केमिकल चेंजेस हैं उन्हीं केमिकल चेंजेस को एक सांकेतिक रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। यानी कि जितने भी तरह के रासायनिक परिवर्तन है उस रासायनिक परिवर्तन में उपस्थित जितने भी तरह के एलिमेंट है, जितने भी तरह के पदार्थ है, जितने भी तरह के वस्तु है, उन सभी वस्तुओं को एक सांकेतिक रूप में दर्शाना, एक चिन्ह के जरिए दर्शाना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। यानी कि क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में उपस्थित जितने भी तरह के क्या है, जितने भी तरह के पदार्थ है, वस्तु है, एलिमेंट है, जो भी कहिए, सब्सटेंस है, मैटर है, सबको एक सिंबल के जरिए दर्शाना क्या कहलाता है? हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो सर आपने बता दिया रासायनिक समीकरण। अब ये होगा कैसे और कहां से शुरू होगा? तो देखना, किसी भी चीज को बनाने से पहले या बनने से पहले जो है ना कुछ जो है ना इनिशियल सब्सटेंस का होना जरूरी है, जिसे हम प्रारंभिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम प्रारंभिक पदार्थ के नाम से जानते हैं, उस पदार्थ का होना क्या है? बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। अगर वो पदार्थ नहीं हो तो हम किसी तरह काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हम सिंपल परिवर्तन अपने घर में देखते हैं, जैसे आटे से रोटी का बनना, चावल से भात का बनना, देखते हैं ना। सभी प्रकार के सब्जियों को काट करके उसमें मसाला लगा करके धो धा करके जो है ना हम जब सब्जी बना देते हैं खाने योग्य, तो उसमें भी हम कई तरह के मतलब सब्सटेंस को यूज करते हैं, उसको आपस में काट कूट करते हैं, धो धा करते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ इनिशियल सब्सटेंस को मतलब क्या करते हैं? रखते हैं, उसी में जो है ना उसके साथ जो है ना कुछ भौतिक परिवर्तन करते हैं कुछ, और उसके भौतिक परिवर्तन करने के बाद जो है ना क्या करते हैं? उसको आपस में कंबाइन करके रासायनिक परिवर्तन कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में, यानी कि केमिकल परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना सबसे पहले कुछ पदार्थों का होना जरूरी है। जब तक आप किसी पदार्थ को आपस में नहीं मिलेगा तब तक चेंज होगा नहीं होगा। तो जिन पदार्थों को हम शुरुआती दौर पे लेते हैं कि हाँ इन पदार्थों से हमें इस पदार्थ को बनाना है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कराना है, तो जिन पदार्थों को लेते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं? उन पदार्थों को हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। हिंदी में उसे अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो रिएक्टेंट को हम इनिशियल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो? प्रारंभिक पदार्थ, इनिशियल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल सब्सटेंस, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रारंभिक पदार्थ। क्या कहते हैं? प्रारंभिक पदार्थ। तो सर अब आप प्रारंभिक पदार्थ ले लिए, इसको आपस में मिक्स कर दिए। अब मिक्स करने के बाद जो नया पदार्थ बन गया, सर उसे आप क्या कहिएगा? तो उस पदार्थ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में उसे उत्पाद कहते हैं। और थोड़ा इंग्लिश में जाएंगे तो उसे हम कहते हैं फाइनल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों?
फाइनल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल सब्सटेंस, और हिंदी में इसे बोलते हैं अंतिम पदार्थ। क्या कहते हैं? अंतिम पदार्थ। यानी कि आपस में किसी चीज को कंबाइन कर दीजिए और कंबाइन कराने के बाद जो है ना मिला करके बना दीजिए, तो बना हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी कि उत्पाद कहलाएगा। उसे हम अंतिम पदार्थ के नाम से जानते हैं, यानी कि फाइनल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। और जो पहले लेकर के उसको आपस में कंबाइन करके किसी तरह के फिजिकल केमिकल सब तरह के मतलब मिक्स बुक्स करके किसी तरह के हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी तरह से उसको जो है ना आपस में मिला उला करके, चाहे हीट दे चाहे किसी भी तरह से हम फिजिकल या केमिकल कामों के जरिए या उसे जो है ना किसी तरह से जो है ना क्या करते हैं, मिक्स करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक के नाम से जानते हैं। तो सर हम कैसे पहचान करेंगे कि मतलब जो चीज मिला हुआ है तो किस साइड जो है ना प्रोडक्ट है, किस साइड जो है ना रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए एक एरो हेड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? एक एरो हेड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एक एरो हेड का उपयोग किया जाता है। एक एरो का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एक एरो का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये हम एरो यहाँ पे बना दिए, देख रहे हैं बच्चों? ये जो एरो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये जो एरो बना हुआ है आप देख रहे हैं, तो एरो के जो ये हमारा सिरा है, कौन सा है? ये हमारा सिरा है, यानी कि सिरा है। और ये हमारा क्या है? इसका पूंछ, जिसे आप कह सकते हैं, कह सकते ना हो भाई, इसके पूंछ ना बबुआ, ये हम पूंछ इसे कह सकते हैं ना, टेल इसे हम कह सकते हैं। तो जिधर से जो है ना जिस साइड में सिरा होगा, सिरा साइड में जो भी पदार्थ यहाँ पे होगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, यानी कि प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। और पूंछ के साइड में जो पदार्थ होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चों? रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे, यानी कि उत्पाद के नाम से जानेंगे। तो थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये उत्पाद और रिएक्टेंट जो है ना कैसे कैसे जो है ना काम करते हैं और कैसे कैसे जो है ना ये चेंजेस को दिखाते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्टेंट। क्या लिख देते हैं? रिएक्टेंट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरह से हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा रिएक्टेंट है, एरो साइन के मतलब पूंछ साइड और है कि नहीं है? और ये क्या है? हमारा शिखर साइड और, यानी कि सीरा साइड और है। कहाँ पे है? ये सीरा साइड में। इसे हम शिखर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शिखर भी कह सकते हैं। और ये हमारा क्या कहता है? पूंछ ही होता है। क्या होता है? पूंछ साइड भी आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? पूंछ साइड इसे कहते हैं। तो पूंछ साइड और जो होता है उसे ऐसे आप इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये हमारा LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होगा हमारा? लेफ्ट साइड में क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और राइट साइड में क्या होगा? इधर हम राइट साइड लिख सकते हैं। राइट साइड में क्या होगा? RIGHT, राइट साइड। राइट साइड यानी कि RHS। राइट साइड में क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होगा, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझा दिया, तो सर आप बताइए किसी रिएक्शन को लिख करके थोड़ा सा समझा दीजिए कि आखिर हम रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कहते हैं, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये LH साइड यानी कि लेफ्ट साइड रहता है। ये किस प्रोडक्ट किस साइड रहता है? राइट साइड रहता है। ठीक है। आइए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अलग कौन करता है? एरो साइन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कौन अलग करता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एक एरो क्या करता है? ARROW, एरो। क्या होता है? एक एरो, यानी कि तीर जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर जिसे कहते हैं। ये तीर जो है ना अलग करता है। क्या करता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को क्या करता है? ये तीर अलग करता है और दोनों को क्या करता है? सेपरेट करके हमें समझाता है कि ये चीज से ये चीज बना हुआ है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ना तेला बेला और खेला बेला कैसे हो रहा है। ठीक है ना? तो इस तेला बेला और खेला बेला को देखेंगे बच्चों। ये तेला बेला और खेला बेला हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटता है और होता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखते हैं, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं। सिंपल सा जैसे लिख लेते हैं चाय पत्ती। देखिए क्या है? चाय पत्ती। क्या लिख देते हैं? चाय पत्ती प्लस पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं? चाय पत्ती प्लस पानी प्लस इसमें दूध भी डाल देते हैं। बगैर दूध का तो आप पियोगे नहीं। चाय पत्ती प्लस पानी प्लस दूध हो गया।
अब प्लस में इसमें चीनी भी डाल देते हैं कि बगैर चीनी का पियोगे, चीनी भी डाल देते हैं। और हम एक एरोसाइन, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट है, जस्ट लाइक ये सबको आपस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम हीट देते हैं, उष्मा, क्या कहते हैं इसे, उष्मा, क्योंकि बगैर उष्मा का अपसाइड से जो है ना किसी बर्नर वगैरह से जो है ना इसमें उष्मा दे रहा है, ठीक है ना। देखो अब ये सबको आपस में मिलाए तो एक तरह का क्या था, फिजिकल था और केमिकल भी था, दोनों तरह का परिवर्तन था, ठीक है ना। अब इसको एक कंटेनर में रख देंगे, क्या करेंगे, ये हमारा कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में रख करके इन सभी पदार्थों को जो है ना, इन सभी पदार्थों को जो है ना आपस में इन्हीं कंटेनर में हम क्या करेंगे, रख देंगे। इन सभी पदार्थों को इसी कंटेनर में रख देंगे और नीचे से हीट देंगे तो वो बन जाएगा चाय। क्या बनेगा, चाय। किस योग्य, पीने योग्य। चाय तो बनेगा किसके योग्य, पीने योग्य, यानी कि पीने के लायक जो है ना चाय बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। और प्लस में अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप, अवक्षेप क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। तो अवक्षेप क्या होता है, जो जैसे देखते हैं कि हम किसी चीज को आपस में कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो जो नीचे बैठ जाता है ना मिलने के बाद, एक अभिक्रिया होने के बाद जो नीचे बैठ जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। और उसी अवक्षेप को जो है ना हम बाद में पढ़ेंगे और एक तरह का रिएक्शन का वो प्रकार भी हो जाएगा। वो अवक्षेप जो होगा क्या होगा, एक तरह के रिएक्शन का क्या हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। अवक्षेप क्या हो जाएगा, एक तरह के रिएक्शन का प्रकार हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि चाय पत्ती प्लस पानी प्लस दूध प्लस चीनी आपस में मिक्स किए, सबको मिक्स किए, एक कंटेनर में रख दिए, नीचे से उष्मा और ऊर्जा दिए, तो वो बन गया चाय किसके योग्य, पीने योग्य, यानी कि पीने के लायक बन गया। तो पहले देखें, ये जो हमारा प्रारंभिक पदार्थ था ये सब अलग अलग था, सबको आपस में कंबाइन किए, बर्तन में रखे, हीट दिए, हीट देने के बाद एक चीज बनाए तो बन गया हमारा पीने योग्य चाय। जो उसके छोटे छोटे बीज थे वो नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ गए, बैठ गए कि नहीं बैठ गए। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 पदार्थ आपस में कंबाइन हुआ, एक नए तरह का पदार्थ का निर्माण हो गया, उसके साथ साथ एक अवक्षेप भी बन गया। बना कि नहीं बना। तो अब बताइए कि इन सभी पदार्थों से जो पीने योग्य चाय बन गया, जो अवक्षेप बन गया, इन सभी पदार्थों से आप चीनी को अलग कर सकते हैं, दूध को अलग कर सकते हैं, चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सारा का सारा जो चीज था, क्या था, यही सारा का सारा जो चीज था, ये आपस में मिलकर के क्या किया, एक तरह का तेला बेला किया, तभी जाके लास्ट में क्या हुआ, एक तरह का क्या हो गया, हो खेला बेला। क्या होगा, यही करेगा तेला बेला, तब जाकर के होगा यहाँ पे क्या, खेला बेला। क्या हुआ, एक तरह का खेला बेला हुआ कि नहीं हुआ। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक और सटीक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है ना। तो यही है हमारा क्या, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक तरह का और हम रिएक्शन को देखते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, क्या लेते हैं, ये बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में हम क्या रख देते हैं, पानी रख देते हैं। क्या रखते हैं, पानी रखते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, प्लस इसमें हम क्या रखते हैं, थोड़ा सा चावल रख देते हैं। क्या रख देते हैं, चावल रख देते हैं। इस चावल को भी हम इसी बर्तन में रख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम इसे परिवर्तित करते हैं, किसके, उष्मा के सहायता से। किसके सहायता से, उष्मा के सहायता से। यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, चाहे वो पुआल हो, लकड़ी हो या गैस चूल्हा हो, जिससे भी आप दीजिए, इसको हम इसी में एक बर्तन में रख करके, कंटेनर में रख करके इसे हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट हमारा देगा खान, क्या देगा, भात, हम जिसे कहते हैं भोजपुरी में क्या कहते हो, भात कहते हैं। क्या कहते हैं, भात। आप प्लस में देगा माड़, समझे तो, माड़ समझे तो हो। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे माड़ के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम सभी देहात के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्लस में क्या बनाएगा, माड़, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, माड़, माड़ बनाएगा, बनाएगा ना, वो बनाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो गया, बाकी नहीं बात। कहीं जो हमारा जो प्रारंभिक पदार्थ था, इनिशियल सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट था, देखिए रिएक्टेंट था कि नहीं था, जो हमारा रिएक्टेंट था वो आपस में कंबाइन हुआ और सब मिलकर के क्या किया, एक तरह का किया खेला बेला, तेला बेला, तभी जाकर के हुआ यहाँ पे खेला बेला। अब इस तेला बेला और खेला बेला को आपस में हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब इस चीज से इस चीज को नहीं बना सकते और इस चीज से इस चीज को नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है ना, यानी कि इस पदार्थ की प्रकृति पूर्ण रूप से बदल गई। बदल गया कि नहीं बदल गया, ये पदार्थ जो था, अब ये पदार्थ और ये पदार्थ दोनों की प्रकृति देखिएगा तो पूर्ण रूप से बदल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये पदार्थ पूर्ण रूप से चेंज हो गया, केमिकली चेंज हो गया। तो इसी केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में जो है बेसिकली दो चीज होता है, एक को रिएक्टेंट कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, अब रिएक्टेंट साइड में जो सब्सटेंस होता है उसे हम इनिशियल सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ कहते हैं। और जो प्रोडक्ट साइड में होता है यानी कि जो बनकर तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और उसे फाइनल पदार्थ के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि अंतिम पदार्थ और फाइनल सब्सटेंस के नाम से हम उसे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये पदार्थ पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। तो ये टोटल जो है ना हमारा इस तरह से रिएक्शन होता है और इस तरह से हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं, हम बताए थे कि शिखर साइड और क्या रहता है, उत्पाद रहता है, और पूंछ साइड और क्या रहता है, हमारा अभिकारक रहता है, यानी कि रिएक्टेंट रहता है, उधर प्रोडक्ट रहता है। तो देखिए उसी तरह से, तो ये हमारा टोटल क्या है, ओवरऑल एक तरह का रिएक्शन है। अब ये हमारा परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ। अब इसी परिवर्तन को देखिए ना, हो चावल को, पानी को, दूध को, बर्तन को, उष्मा को देखो हीट के जरिए दर्शा रहा है। इन्हीं को एक सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शाना इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आपके सिलेबस में अब एक छोटा सा हम एग्जांपल लिख देते हैं, उसके बाद जो है ना हम इसी को यहीं पे अंतिम अंत करेंगे। देखो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप एक मतलब मेटल का नाम बताइए। जैसे हम मेटल ले लेते हैं सोडियम का, किसको, सोडियम को। अब सोडियम हमारा क्या है, एक धातु है। इसका हम रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को आपको पता है कि O2 के फॉर्म में रहता है। इसे हम O2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाएगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाता है और सोडियम मोनोऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है ना। तो Na प्लस O2 आपस में मिलकर बनाया क्या, N2O। तो देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो यही हमारा क्या है, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में देखिए, अब ये जो अभिक्रिया हम लिखे हैं ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखे है। अगर इसको हम लिखे तो लिख देंगे इस तरह से सोडियम, देखिए ना गौर से, क्या लिख देंगे, सोडियम लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन लिख देंगे। ये जब आपस में दोनों रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा हम, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम के ऑक्साइड का निर्माण करेगा, क्या बनाएगा, धातु के ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। अब इसी को हम, ये हमारा हो गया एक तरह का परिवर्तन, एक तरह का रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को, इसी परिवर्तन को अगर हम सिंपली जानते हैं कि सोडियम को आप क्या लिखते हैं, Na प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और ये आपस में मिलकर के बना लिया Na2O। अब ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, हो ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को जो है ना अच्छे से समझ में आया होगा। अगला वीडियो में जो है ना हम कवर करेंगे कि ये रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे कोई चीज जो है ना कंबाइन होता है। अगर किसी बच्चे को जैसे कि O2 क्यों लिख दिया है, Na क्यों लिख दिया है, Na2O कैसे बना हुआ है, अगर नहीं समझ में आता होगा तो वो कमेंट करेगा, हम अगला वीडियो जो है ना उसी पे बना देंगे और उस बच्चे जो है ना क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद ये टोटल वीडियो जो है ना समझ में आएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को जो है ना अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।